तो सुबह ये मेरे भाइयों ने, बड़ों ने, मोहल्लेदारों ने फजर की नमाज़ पढ़ के ना अपनी मदद आपके तहत दरिया रावी चले गए और वहाँ पे ढूंढना शुरू कर दिया। इस लड़के का जो सा ताया ना हाजी अहमद शाह, उसने रेक्सू 1122 वाले को ना कोई 28,000 रुपये का ना तेल डुलवा के ना किश्ती में। ये माइक जरा करीब कीजिएगा। क्या नाम है आपका? हाजी अमानुल्लाह। आप क्या लगते हैं मुला उमर के? मेरा भांजा भी है, भतीजा भी है और दोस्त का बेटा भी है, और ये इसी मोहल्ले में मेरे हाथ में बड़ा हुआ है। ये चाचू भी कहता था, मामू भी कहता था मुझे। तो ये 6 दिन तक ना हम इसको ढूंढते रहे। तो एक लड़के ने बताया कि ये आखिरी टाइम में ना मैंने इसे, कोई लड़का जैन है गुज्जर, तो उसके साथ देखा था। तो हमने फिर अपनी मदद आपके तहत, मोहल्ले के आदमी थे वो जिन्होंने बताया? लड़का एक लड़के ने बताया कि मैंने आखिरी टाइम इसके साथ देखा था। तो फिर ये मेरे मोहल्ले के लड़कों ने उसे पकड़ा और इसे 1-2 थप्पड़ लगाए, इतना मारा भी नहीं। और उसने कहा यार मुझे ना मारो, मैं आपको बता देता हूँ कि वो किधर है। तो फिर हम ये हमारे बड़े, वही लड़का है जिसके साथ वो नहाने गया? जी वही लड़का। उस लड़के को हम साइड पे ले गए। हमने ना मुतलका थाने को बार बार फ़ोन करते रहे, वो ज़रा ताख़ीर से आई। उतनी देर से हमने उससे पूछा भाई किधर है वो। उसने कहा जी अंकल जी हम नहाने गए थे तो वो हमसे डूब गया था और हमने इसलिए नहीं बता रहे थे कि आप ये वैसे बातें करने लग पड़ा। हमने उससे कहा यार अभी तो तूने बताया, पहले ही बता देता तो कितना अच्छा था। 6 दिन तक हम इसे ढूंढ रहे हैं, हॉस्पिटल में, थानों में, किधर। कोई कह रहा है मेले पे गया होगा आ जाएगा, कोई कह रहा है पिशोर गया होगा आ जाएगा। फ़ोन भी उसके पास नहीं था। तो फिर उस लड़के ने कहा कि मेरे साथ 2-3 लड़के और हैं। तो हमने फिर अपनी मदद आपके तहत, आखिरी दफा जो देखा था ये दरिया पे ही देखा था, कहीं और देखा? दरिया पे ही देखा था उसने। ठीक है। तो उस लड़के, आप लोगों को कहीं ऐसा भी गुमान गुजरता है कि इसको कोई कत्ल किया गया, कोई ऐसी चीज भी? वो मैं आपको बताता हूँ सर, वो उसी तरफ आ रहा हूँ मैं आपकी तरफ। तो जब हमने उनको पकड़ा तो सर उसने बताया कि मेरे साथ 3 लड़के और हैं। अच्छा जी। वो भी हमने अपनी मदद आपके तहत ना एक लड़के को पकड़ के लाते रहे। और मुतलका थाना जो है ना दाता दलबार, कोई एक बंदा भी पुलिस ने खुद अरेस्ट किया कि सारे? कोई नहीं, हमने अपनी मदद आपके तहत बंदा मनाया भी तुसा? हाँ आपने बंदे को मनवाया? जी उसको पकड़ के पुलिस को दिया, फिर उसके सारे साथी भी आपने पकड़ के? जी ऐसे ही है। एक को थानू पवा देने गए पुलिस वाले कहने घर चले जाओ। उस सर उन्होंने बार बुला रहे सा, नहीं सी आ रहे। और फिर साढ़े आई साहब ने जी अहमद शाह, उन्होंने एक दोस्त ने फ़ोन किया कि यार आओ तुसी, ये ना कोई मसला पै जाए, बच्चे उन्होंने मार ना देन या जख्मी ना कर देन। ਉਹਦੇ ਚ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ वो आ गया, पहुंच गया। अच्छा अब ये कहानी आगे चल पड़ी। अच्छा फिर बंदे पकड़ के दे दिए। जब दूसरा लड़का गया ना तो ये लियाकत भाई ने मुझे कहा कि आई साहब ये लड़का भी पकड़ो और इसको ना लेके जाओ। जो सा नया तफ्तीशी आया दाता दलबार थाने का, उससे मेरी ज़रा हेलो बन गई थी। 2 दिनों में मेरा एक मसला पड़ा था। उसको मैंने कहा सर ये, उसने कहा खैर है खान साहब। मैंने कहा सर ये मेरे भतीजे का ज़रा मसला है, ये लड़का बैठा हुआ है। मैंने अलहदा उस लड़के को पूछा, दूसरा जो सा जिसका नाम है हैदर अली। अच्छा जी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा वो लड़का हमारा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत था। मैं कहा हो सकता है खुदा न खास्ता इन्होंने बदफैली की हो। अल्लाह माफ़। तो मैंने उससे पूछा हुए तो ऐसा तो मसला नहीं है? उसने कहा नहीं अंकल ऐसा मसला नहीं है, ये मेरी आप ही के साथ था। तो मैंने अपनी कज़न का नंबर भी इसको दिया था। तो ये वहाँ से इधर है। कज़न का नंबर किसने दिया था? हैदर? इसी हैदर ने अपनी कज़न का नंबर इसको दिया था, हमारे मुला उमर लड़के को। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था। और ये जो सा लड़का जो सा जैन है गुज्जर, ये इसका कलर ज़रा ब्लैक कलर का था और ये इससे ज़रा ना वो जलता भी था। जैन की बहन का था? नहीं हैदर अली की बहन। हैदर अली की बहन, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि अंकल ये मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा यार ना तुझे मारा है हमने, ना तुझे पुलिस वालों ने मारा है, तू रो क्यों रहा है? कह रहा जी मैं पहली दफ़ा इधर आया हूँ। मैंने कहा यार मैं उसका चाचू भी हूँ, मामू भी हूँ, मैं तुझे छोड़ दूँगा, सही तूने बताना है। फिर उसे मैंने कहा इंचार्ज को सर ये ना अंधेरा पड़ जाए, आपकी मेहरबानी, इस लड़के को हम ले जाते हैं दरिया पे, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि डूबा हुआ है, तो वहाँ पे जाके हमारे पठान लड़के हैं तैरू, तो वो भी ढूंढ लेंगे, तो आप मेहरबानी करो। वो फिर उसकी मेहरबानी इंचार्ज की, उसने हमारे साथ ना आबद हुसैन को भेजा और कोई नफरी हमारे साथ आई और हमारे ये लड़के काफ़ी तादाद में पहले ही वहाँ पे पहुँचे हुए थे। अच्छा जी। तो वहाँ पे ना हमने यहाँ तलाश का काम भी आपने खुद शुरू किया? हाँ हमने खुद शुरू किया। रेस्क्यू बाद में आया? रेस्क्यू बाद में आया, अनफॉर्चुनेट। तो फिर सर वो ना उन्होंने हमने बड़ा ढूंढा, उधर भी नहीं मिला।
तो मुझे अबू हुसैन ने कहा कि खान साहब चलें ज़रा मुतलका जो साइड पे जो उनसे थाने लगते हैं, मांगा मंडी ये उधर इधर जो उनसे थाने दरिया के लगते रास्ते पे आते हैं। जी जी। मैंने कहा सर अब तो रात हो गई है, कल ही करेंगे। तो सुबह ये मेरे भाइयों ने, बड़ों ने, मोहल्लेदारों ने फजर की नमाज़ पढ़ के ना अपनी मदद आपके तहत दरिया रावी चले गए और वहाँ पे ढूंढना शुरू कर दिया। इस लड़के का जो सा ताया ना आजी अहमद शाह, उसने रेक्सू 1122 वाले को ना कोई 28,000 रुपये का ना तेल डलवा के ना किश्ती में तेल डलवा के देना आपकी जिम्मेदारी तो नहीं? हमने कहा यार हमें हमारी डेड बॉडी मिल जाए, मजबूर थे हम। वो डलवाया तो ये सारे उधर थे, ये उनका कज़न है उस लड़के का। इससे मुझे कहा कि भाई साहब, माइक आगे दीजिए, मैं आपको पूरी बताऊंगा, बता देंगे आपको। तो उसने कहा यार भाई साहब यहाँ तो कोई नहीं है, अगर आप मेरे साथ जाओगे, अब्बू भी उधर हैं, चाचू भी सारे उधर हैं, तो आप मेरे साथ जाओगे मुतलका थाना लेके, जो उनसे अब्दुल हुसैन है और एक सिपाही था, अपनी गाड़ी थी इनके पास लैंड क्रूज़र, उसमें बैठ के हम गए। तो यहाँ बाबू साहबू के पास पहुँचे होंगे तो एक लड़का ना हमारा किश्ती में बैठ के गया था, ये मंडले का लड़का है, खुरम नाम है उसका। उसने हमें फ़ोन कर दिया, उसने कहा यार आप लोग कहाँ हो? हमने कहा यार हम तो आ रहे हैं, बाबू साहबू के पास हैं। उसने कहा कि यार आप मांगा मंडी, मांगा पिंड है और मलका का खूह है, वहाँ पे आप आ जाओ, डेड बॉडी हमने पहचान ली है, डेड बॉडी यही है। फिर सर हम वहाँ पे गए। मुझे एक चीज़ समझ सारे वाक़े में नहीं आई।